खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, लौह अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन, वितरण तथा उपयोग। सूची को मिलान करना है। काइनाइट सीसा, डोलोमाइट इस्पात, स्टीएटाइट साबुन, एपाटाइट उर्वरक। तेल शोधक कारखाना भारत के राज्य बरौनी बिहार, नुमालीगढ़ असम, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता है? कैल्शियम। लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम अभ्रक में पाया जाता है। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है, जो मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट तथा लेपिडोटाइट जैसे खनिजों का समूह है। इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता। अभ्रक उत्पादक प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, जिले हैं नेल्लौर तथा खम्मम। राजस्थान जयपुर, उदयपुर। झारखंड हजारीबाग, सिंहभूमि। बिहार गया, भागलपुर, मुंगेर। कोरापुट बॉक्साइट, सुंदरगढ़ लौह अयस्क, खेतड़ी तांबा, गिरिडीह कोयला। तांबा मलाजखंड, तरेगांव लौह अयस्क, बेल्लारी। मैंगनीज केंदुझार तथा बोनाई। बॉक्साइट कटनी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पीतल बर्तनों के प्रमुख केंद्रों में शामिल नहीं है? रांची, मुरादाबाद, मदुरै तथा कटक शामिल है। रांची भारत के पीतल बर्तनों के प्रमुख केंद्र में शामिल नहीं है, जबकि मुरादाबाद, मदुरै, कटक शामिल है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल बर्तन कलई उद्योग वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद आदि में है, जबकि पीतल की मूर्ति, घुंघरू, घंटी को मथुरा, एटा, सहारनपुर में बनाया जाता है। घंटी उद्योग का मुख्य केंद्र सहारनपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंता सही। उड़ीसा गौरीपुर असम में है। गुजरात सिक्का सही। बिहार बरौनी सही। उड़ीसा में तलचर। निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है? नागौर, भदवाह तथा जसमार। खनिज भारत के खदान क्षेत्र तांबा, खेतड़ी, लौह अयस्क, सोना, हट्टी, लौह अयस्क, बादाम की पहाड़ी तथा जस्ता, जावर। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र अन्वेषक वर्ष मंगला 2004, नहरकटिया 1953, बदरपुर 1954, डिगबोई 1889। निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला बिहार के गया जिले से शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में होती हुई बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिलों तक फैली हुई है। इस पेटी की लंबाई 160 किलोमीटर, चौड़ाई 26 से 32 किलोमीटर तथा मोटाई 30 मीटर तक पाई जाती है।
यहाँ सर्वोत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी एवं अभ्रक की राजधानी की संज्ञा प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। कोयले के कुल संचित भंडार एवं प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत में कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है तथा उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। भारत में कोयला खनन सर्वप्रथम रानीगंज में हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड। भारत में लौह इस्पात उद्योग कारखाने की शुरुआत 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के बाद से माना जाता है। इसको लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोवा मंडी की खानों से एवं कोयला की आपूर्ति झरिया खानों से की जाती है। निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? धनबाद, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई तथा डिगबोई हैं। धनबाद खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है अपितु यह झारखंड राज्य में स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश के 98% कोयला भंडार और 99% उत्पादन में गोंडवाना कोयले का प्रमुख योगदान है। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र। बॉम्बे हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। यह मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। डिगबोई असम में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कोयला क्षेत्र नहीं है? कोडरमा, ये अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज, झरिया तथा बोकारो कोयला क्षेत्र हैं। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। यह मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट जैसे खनिजों का समूह है। यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के खंडों में पाया जाता है, खंडों के रूप में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक राज्य बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है। इस राज्य में मात्र 12% भूभाग मैदानी, शेष 88% भूभाग पहाड़ी है। धार्मिक स्थलों, वनों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्वतीय स्थानों के लिए मशहूर यह राज्य पर्यटन की दृष्टि से देश का सर्वप्रमुख राज्य है। भारत के शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। सही मिलान लौह अयस्क सुपीरियर झील क्षेत्र, निकिल सडबरी क्षेत्र, कॉपर चुकीकमाता, मैग्नीज चैतुरा क्षेत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? तामड़ा, राजमहल, सरवाड़ सुमेलित है। घिया पत्थर, कागर, देवल, जगपुरा, सिलिका सैंड, धरियावाद, हल्दी घाटी, राजनगर ये सुमेलित नहीं है। फायर क्ले, कोलायत, मंगरूप तथा एरल। राजस्थान के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। ताबा में खेतड़ी, सिंघाना क्षेत्र झुंझुनू जिला, खो-दरीबा क्षेत्र अलवर जिला, पुर-दरीबा क्षेत्र भीलवाड़, देबारी, सलूम्बर, भीम आदि। जिप्सम नागौर, लूनकरनसर, तारानगर, जोधपुर, जैसलमेर इत्यादि। कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबा बुदान की पहाड़ी लौह अयस्क सुमेलित है। बालाघाट मैग्नीज सुमेलित है। मणिपुर अभ्रक सुमेलित नहीं है, जबकि काला हांडी बॉक्साइट सुमेलित है। मणिपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन,
एस्बेस्टस, क्रोमाइट, कॉपर, निकेल, लिग्नाइट तथा साल्ट हैं। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तलचर, दामोद एवं पंचेत कोयला सीरीज संबंधित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र से। गोंडवाना क्रम का नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड प्रदेश के नाम पर किया गया है, जहां इन शैलों का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। ये शैलें गोंडवाना लैंड के ऊपर महाद्वीप के अन्य भागों में पाई जाती हैं। इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग तक दीर्घ अवधि में हुआ, जिसके दौरान अनेक जलवायवीय परिवर्तन भी हुए। गोंडवाना क्रम को क्षैतिज रूप में दो भागों में बांटा जा सकता है: निचला गोंडवाना क्रम, ऊपरी गोंडवाना क्रम। निचला गोंडवाना क्रम, इसमें 3 सीरीज को सम्मिलित किया जाता है। तलचर सीरीज, इसका नामकरण उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के तलचर क्षेत्र के नाम पर हुआ है। इसमें मुख्यतः बालुआ पत्थर तथा जीवाश्म युक्त शैल पाई जाती हैं। दामुदा सीरीज, इसका विकास पश्चिम बंगाल के दामोद क्षेत्र में हुआ है। इसमें कोयले की परतें विशेषतः रानीगंज तथा बराकर क्षेत्रों में मिलती है। तथा पंचेत सीरीज, यह निचली गोंडवाना क्रम की नवीनतम सीरीज है। इसका नामकरण रानीगंज के दक्षिण में पंचेत पहाड़ियों के नाम पर हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर तथा शैल मिलती हैं, जबकि कोयले की परतें नहीं पाई जाती। निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? कुडनकुलम की। कुडनकुलम की क्षमता है 2000 मेगावाट। कॉपर, सोना, लोहा और कोयला जुड़े हुए हैं। कॉपर से खेतड़ी, सोना कोलार, लौह कुद्रेमुख, झरिया कोयला। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? HSL राउरकेला। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र को कोयला, झरिया और तलचर की खानों से प्राप्त होता है तथा चूना पत्थर वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है। भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? राजस्थान। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। भारत में जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान पहले तथा गुजरात दूसरे स्थान पर है। हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है, क्योंकि शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया और इसे जटिल बना दिया। चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डेविस द्वारा। जबकि भौम जलस्तर सिद्धांत स्वीनरटोन, स्थैतिक जल सिद्धांत गार्डनर, आक्रमण सिद्धांत मैलोट। लौह बाबा बुदान हिल्स, हीरा, पन्ना जिला, कोयला, झरिया, भूतापीय ऊर्जा, पूगा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट उत्पादक 4 शीर्ष राज्य उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में पंचपतमाली की पहाड़ियों, कोरापुट बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। केम्मनगुंडी खान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। केम्मनगुंडी खान कर्नाटक राज्य में बाबा बुदान पहाड़ियों के अंतर्गत चिकमंगलूर जिले में स्थित है, जो लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? बी अर्थात गहरा खनन और सतही खनन। प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर सतही खनन और गहरा खनन खनन के प्रकार हैं। उड़ीसा में कटक निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में निकिल का उत्पादन होता है।
कनाडा में ओंटारियो का सडबरी निकिल उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में नोवा मुंडी एवं गुआ लाओएस्क उत्पादक क्षेत्र स्थित है? भारत। खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया क्रमानुसार संबंधित है। खेतड़ी तांबा, कोलार सोना, सिंदरी उर्वरक तथा झरिया कोयला। झरिया कोयला वेलाडीला लाओएस्क कोरापुट मैंगनीज नहीं बल्कि बॉक्साइट और बॉम्बे हाई पेट्रोलियम। भारत का अधिकांश लौह धातुक एवं अलौह धातुक खनिज निम्नलिखित शैल समूहों में किससे संबंधित है? धारवाड़ समूह। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह एवं अलौह धातुक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। धारवाड़ क्रम से निर्मित चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेप से निर्मित चट्टान है जो जीवाश्म रहित हैं। इनका विकास मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी एवं शिमोगा जिलों में पाया जाता है। देश के लगभग सभी प्रमुख धातुएं जैसे सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा और क्रोमियम इत्यादि इसी चट्टानों में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेटाइट। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्मेटाइट यह सर्वोत्तम किस्म का लौह है। यह दक्षिण पूर्वी सिंहभूमि, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हेमेटाइट झारखंड, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पाए जाते हैं। अन्य है लिमोनाइट, सिडेराइट। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पहला धातु इस्पात संयंत्र है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है? गुजरात। यह देश की प्रथम शोधनशाला डिगबोई शोधनशाला है जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? नेवेली। संपूर्ण भारत का 2% कोयला टर्शीरी की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पालना, जालिपा और कसनौईर में स्थित हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं कथन किससे संबंधित है? E.W. जिम्बरमैन। किस राज्य में बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है? झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उड़ीसा से, कोयला झरिया से तथा चूना पत्थर उड़ीसा क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोलकाता इस क्षेत्र का प्रमुख बाजार है। किस वर्ष में भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? 1955। उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1959 से। यह छत्तीसगढ़ के दुर्गपुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन से उत्पादनों के लिए भारत विश्व में प्रथम है?
स्पंज आयरन। किस देश में बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया था? सोवियत संघ। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको सहयोग सोवियत रूस ने, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। रानीगंज झरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन मैंगनीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? बालाघाट। वर्तमान में भारत विश्व के संपूर्ण मैंगनीज उत्पादन का 5% उत्पादित कर दक्षिण अफ्रीका, गैबोन, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वां स्थान रखता है। मैंगनीज उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट प्रसिद्ध है। यहाँ भारत की कुल मैंगनीज का लगभग 78% मैंगनीज पाई जाती है। बालाघाट में तिरोहिती, रमरमा, लौगुर, उखवा, कटगरिया, वरवाली, चेतरा, नेतरा, चिकपार, भटवेली, सीतापठा आदि प्रमुख हैं। भारत में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। प्रथम स्थान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दूसरा, कर्नाटका तीसरा, झारखंड चौथा, मध्य प्रदेश पांचवा। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम में। थाल, माहनगुरु और नंगल में है। देश में वर्तमान में कुल 8 गुरु जल संयंत्र है। नांगल, बड़ोदरा, तुथुकुड़ी, कोटा, तलचर, थाल, हजीरा, मानगुरु क्रियाशील हैं। इसमें दावानुकूल गुरुजल रिएक्टरों के उपयोग हेतु पर्याप्त जल होता है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है? झरिया तथा रानीगंज। सिंगरौली और सुहागपुर उपरोक्त घाटी से बाहर हैं। निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? गोंडवाना तंत्र। इसमें 98% कोयला भंडार पाए जाते हैं, जो मुख्यतः एंथ्रेसाइट तथा बिटुमिनस प्रकार के हैं। कौन सुमेलित नहीं है? भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना सुमेलित है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है। कोयना जल विद्युत परियोजना सुमेलित। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र। कालागढ़ जल विद्युत, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, तारापुर आणविक ऊर्जा तथा पथरी तापीय। गोंडवाना तंत्र शैल मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? दामोदर। गोंडवाना तंत्र शैल दामोदर नदी में पाए जाते हैं। इस नदी के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं रानीगंज, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। यहाँ से देश का 35% कोयला प्राप्त होता है। धनबाद जिला यहाँ झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र उत्पादक है। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधन कौन सी है? मथुरा। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। जनसंख्या एवं कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं कायिक घनत्व। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उच्च उत्पादक दर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु, 13 मध्यम तथा 6 बृहद क्षेत्रों में विभक्त किया था? पी सेनगुप्ता। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्तमान में
सही क्रम है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? कलपक्कम। तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। लौह अयस्क का संचित भंडार प्रतिशत उड़ीसा में 22%, झारखंड 26%, मध्य प्रदेश 18%, राजस्थान 0.7%। मलाजखंड तांबा मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक, लौह अयस्क कोरबा छत्तीसगढ़, कोयला जादूगुड़ा झारखंड, यूरेनियम। निम्न में से कौन विद्युत गृह सुपर थर्मल कोटि का है? शक्तिनगर। कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता? कोयला अयस्क। कुडप्पा चट्टानों में लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा जैसी अन्य धातुएं पाई जाती है, जबकि कोयला गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जनपद के आधार पर किया गया है। भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से। जम्मू कश्मीर के गुज्जर व गद्दी नामक चरवाहे भेड़ बकरियों को अत्यधिक संख्या में पालते हैं और इन्हीं से ऊन की प्राप्ति होती है। हाल में ही एनटीपीसी की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तरांचल। निम्नांकित भारतीय चट्टान क्रमों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कोड से चुनिए। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्या तथा गोंडवाना। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा शैल समूहों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के महत्वपूर्ण शैल समूह इस प्रकार हैं: आद्य महाकल्पीय शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कुडप्पा शैल समूह तथा विंध्यन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, दक्कन ट्रैप, तृतीय शैल तथा चतुर्थ शैल। आद्य शैल समूह सबसे प्राचीन तथा चतुर्थ शैल समूह सबसे नवीन है। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। तांबे के संचित राशि एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से घाटशिला झारखंड राज्य में स्थित है, जो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान तांबा के भंडार में झारखंड राज्य तांबा के भंडार में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। 600 मेगावाट का ज्वारीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? खंबात की खाड़ी में। केरल के समीप विजिंगम नामक स्थान पर 150 किलोवाट की ज्वारीय शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई, जबकि खंबात की खाड़ी में 600 मेगावाट का ज्वारीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। भारत में 33 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले पहाड़ी भागों में भेड़ पालन किया जाता है। यहाँ उत्तम चरवाहे पाए जाते हैं, चारागाह पाए जाते हैं। ये अधिकतर शीतल एवं सूखे स्थानों पर मिलते हैं। इनका पालन ऊन के दृष्टिकोण से अधिक किया जाता है। भेड़ पालन का उद्देश्य अच्छे किस्म के ऊन तथा मांस को प्राप्त करना है। भेड़ पालन में तेलंगाना का प्रथम स्थान है, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान में स्थित है। उदयपुर की जावर खाने प्रसिद्ध हैं जस्ता के लिए। जावर खाने जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए जस्ता प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता। यह सीसा की भांति अवसादी शैलों की नसों में मिलती है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ते की सल्फाइड से प्राप्त होता है। जस्ता अधिकतम लोहे को जंग से बचाने के लिए पॉलिश करने के काम में आता है। देश में जस्ते के साधन सीमित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
पतरातू झारखंड, तालचर उड़ीसा, रामगुंडम तेलंगाना, सिंगरौली उत्तर प्रदेश। अंकलेश्वर खनिज तेल, मंडुआडीह डीजल रेल इंजन, बेंगलुरु वैमानिकी तथा कटनी सीमेंट। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र खान स्थित है गोदावरी घाटी में। देश में कोयला सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। संपूर्ण व्यापारिक ऊर्जा में 58% एवं विद्युत उत्पादन में 70% योगदान कोयले का है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में मुख्यतः तेलंगाना में स्थित है। देश का लगभग 8% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है तथा 57 करोड़ टन 5.5% का भंडार है। करीमनगर, खम्माम, वारंगल महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। यहाँ 3 से 4 मोटी ताम्र अयस्क की परत है। यहाँ से प्राप्त होने वाले अयस्क में 3 से 4% तांबा की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त रोहतक, डिक्यूर, सिरबोंग, जुगडूम इत्यादि स्थानों से भी तांबा की प्राप्ति हो रही है। भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, सेलम तमिलनाडु तथा विजयनगर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। सही। भारत में गुजरात बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डल्ली राजहरा तांबा। गलत। खेतड़ी सिंघाना लौह अयस्क। गलत। लोहरदगा बॉक्साइट। सही। जावर अभ्रक। गलत। तांबा। खेतड़ी राजस्थान, कुद्रेमुख लौह अयस्क कर्नाटक, बालाघाट मध्य प्रदेश मैंगनीज, कोडरमा झारखंड अभ्रक। खेतड़ी तांबा, कोलार स्वर्ण सिंदरी उर्वरक, झरिया कोयला। महाराष्ट्र राज्य का कोयला क्षेत्र निकट भविष्य में और अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा। कारण कोयना जल संग्रहण हेतु बना बांध एक भ्रंश तल पर अवस्थित है। दोनों सही और सही व्याख्या है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? वेलाडीला मध्य प्रदेश, वेलाडीला छत्तीसगढ़, चिकमंगलुरु कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, संगभूम झारखंड। सही। बॉक्साइट कौन सा सुमेल नहीं है? बॉक्साइट वादा, चूना पत्थर मिर्जापुर, चूना पत्थर सोनभद्र तथा सिलिका बालू इलाहाबाद। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान में। जिप्सम को सेल खड़ी भी कहते हैं। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर आदि राजस्थान प्रांत के जिले भारतीय जिप्सम उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करते हैं। राजस्थान का भारत में जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, ऊटी तमिलनाडु, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा। ऊटी तमिलनाडु प्रांत का एक पर्वतीय नगर है। यह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है।
भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है मध्य गंगा मैदान में। तेलंगाना पठार कावेरी बेसिन के उत्तर में स्थित है। कावेरी बेसिन में खनिज तेल पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। खनिज तेल की प्राप्ति अवसादी चट्टानों में होती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गंगा मैदान तथा कोरोमंडल तट सभी मैदानी एवं अवसादी चट्टानें वाले भाग हैं, जबकि तेलंगाना आग्नेय चट्टान वाली भाग है। भूतापीय मणिकरण, पवन खंबात, समुद्री लहरें, विंझिझम, नाभिकीय कैगा। भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। लोकटक मणिपुर में स्थित है। कोपली, खारडोंग, किद्रेम, कुलई, पाइकारा, मेटूर, सोलायर, अलियार ये मेघालय में स्थित हैं, जबकि पाइकारा, मेटूर, सोलियार, अलियारा, मोयार, सुवेलिया, पापनारम तमिलनाडु। कौन सा सुमेल नहीं है? एल्यूमिनियम, राउरकेला। ये राउरकेला आयरन एंड स्टील के लिए। ताबा नाम रूप सही मशीन औजार पिंजौर, भारी विद्युत उपकरण रानीपुर। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न से किस स्थान पर पाया जाता है? मकराना। यह राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में, तांबा वैद्युत उपकरण, सोरा और उर्वरक तथा चांदी विद्युत लोपन। तांबा घाटशिला, सोना हुट्टी, लौह अयस्क, कुद्रेमुख, हीरा पन्ना। कोयला उत्पादक गोंडवाना शैल भारत में नदी घाटियों में पाई जाती है। गोंडवाना शैल क्षेत्रों में झोल भ्रंशन हुआ है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। लौह अयस्क वेलाडीला, अभ्रक, कोडरमा, चांदी, जावर, ग्रेफाइट, बाबूपली। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम पाया गया था डिगबोई में 1890 में। इसको असम रेलवे ट्रैवलिंग कंपनी ने 202 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त किया था। विश्व में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का। चीन अभ्रक के उत्पादन में अग्रगण्य देश है। इसके पहले भारत का स्थान था। यद्यपि यह कनाडा, ब्राज़ील आदि देशों से भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तथापि वहाँ का अधिकांशतः छोटे आकार की परतों में अथवा चूने के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में अभ्रक प्राकृतिक सीड का सबसे बृहद भंडार भारत में है। भारत के अधिकतर तेल शोधक कारखाने समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित हैं, क्योंकि भारत को कच्चे तेल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि अधिकतर आयात किया जाता है। मथुरा का स्थित तेल शोधक कारखाना को अवस्थिति लाभ है बाजार का। मथुरा दिल्ली के समीप स्थित है, इस कारणवश मथुरा को बाजार का लाभ मिलता है। बॉक्साइट बिहार, जिप्सम राजस्थान, खनिज तेल गुजरात, रबर केरल। भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होने की अच्छी संभावना है कोरोमंडल में। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना आदि निक्षेपकालीन युगीन चट्टानी भाग हैं। प्रायः पेट्रोलियम निक्षेप समुद्रों के किनारे तथा नदी घाटियों के किनारे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन कोयला खान नहीं है? कुद्रेमुख।
कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, तलचर उड़ीसा प्रसिद्ध कोयले की खानें हैं, जबकि कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान है। भारत में मैंगनीज का बृहत्तम उत्पादक है महाराष्ट्र। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार शीर्ष उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा कर्नाटक। बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है मध्य प्रदेश में। नवीन आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक 71% अंशदान उड़ीसा का है। भारत के प्रमुख निर्यात हैं कपड़ा, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग तथा चमड़ा। इसमें इनका योगदान है लगभग 32%। पेट्रोलियम, चाय, जूट, कपड़ा का 2.5%, खनिज, कपड़ा, चाय 9.5%, चाय, जूट, कपास 2.5%। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है जापान को। विशाखापत्तनम बंदरगाह तथा पारादीप से निर्यात किया जाता है। एल्यूमीनियम उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन क्रम घटते हुए क्रम के महत्व की दृष्टि से सही है? शक्ति, अयस्क, बाजार, परिवहन। एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रमुख स्थान है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के अभाव में एल्युमिनियम उद्योग नहीं चल सकता। शक्ति के पश्चात अयस्क का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना भी आवश्यक है, तभी एल्युमिनियम को तैयार किया जा सकता है। इसके पश्चात बाजार की आवश्यकता महसूस की जाती है, फलतः परिवहन लागत देखी जाती है। बैलाडीला की खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज में आत्मनिर्भर है? अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में शीर्ष देश हैं चीन, मेडागास्कर, अमेरिका। भारत का सर्वाधिक मैंगनीज निम्न में से किस राज्य से प्राप्त होता है? उड़ीसा। कुल उत्पादन का 28.3% उत्पादित करके प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पर। भारत में उड़ीसा राज्य मैंगनीज के प्राकृतिक भंडारण एवं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगुड़ा, झारखंड। झारखंड में या सिंहभूम जिले में तांबे की पेटी के 7 प्रस्तर खंडों में उपलब्ध है। टाटानगर के पास जादूगुड़ा नामक स्थान पर इसीलिए एक कारखाने की स्थापना की गई है। टाटानगर के पास जादूगुड़ा नामक स्थान पर इसीलिए कारखाने की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% होती है। एल्युमिनियम एक हल्की मजबूत धातु वर्गीय तन्य ऊष्मा एवं विद्युत की संचालक तथा वायुमंडलीय संचारण की रोधी धातु होने के कारण सर्वाधिक उपयोगी धातुओं में गिनी जाने लगी है। बैलाडीला लोहा, जादूगुड़ा यूरेनियम, खेतड़ी तांबा, कोलार सोना। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? राजस्थान। चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा, सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जावर क्षेत्र से होता है। उत्पादन में कोलार कर्नाटक का भी स्थान है। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है जामनगर में। जामनगर तेल शोधनशाला भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्रक तेल शोधनशाला है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया जाता है और गुजरात के जामनगर में ये स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा शोधनशाला है और 7,500 एकड़ पर फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मदुरै, थोरियम सुमेलित, कोरापुट मोनाजाइट, गया यूरेनियम, कोल्लम तांबा। तांबा का प्रयोग आदिम मानव द्वारा किया जा रहा है। इसे टिन में मिलाकर, तोप धातु एवं कांसा जस्ता में मिलाकर, पीतल और लोहे में मिलाकर इस्पात के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक इस्तेमाल बिजली उद्योग, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं की नसों में पाया जाता है। तांबा कोल्लम में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। तांबा कटांगा, हीरा, किम्बरले, चांदी, बुट्टे, सोना, मेसाबी। मेसाबी में लोहा, लौह, तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चंदरपुर महाराष्ट्र, खेतड़ी राजस्थान, खम्माम तेलंगाना, सिंहभूम झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है? सिंगरैनी, उमरिया, सोहागपुर, तातापानी स्थित है। छत्तीसगढ़ में देश के कोयले का 20% संचित भंडार और 22% उत्पादन किया जाता है। यहाँ कोयला का जमाव मुख्यतः सरगुजा, तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, झिलमिली, विश्रामपुर, सोनहट, झारखंड के कोरियागढ़, रामपुर, लखनपुर कोयला क्षेत्र हैं और बिलासपुर रामगढ़ जिले में पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जिससे समीप स्थित तापगृह संचालित होता है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में एक जगह है जहां सबसे पहले तेलंगाना में कोयले का भंडार मिलता था। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? पश्चिम बंगाल। झारखंड 24%, उड़ीसा 24%, छत्तीसगढ़ 20%, पश्चिम बंगाल 9.5%, मध्य प्रदेश 8.5%। बैलाडीला उत्पादित करता है लॉयस्क। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है जहाँ प्रचुर मात्रा में लॉयस्क पाया जाता है। पर्वत की सतह बैल के कुबड़ की तरह दिखता है, अतः इसे बैलाडीला नाम दिया गया है। बैलाडीला औद्योगिक क्षेत्र 2 शहरों बछेली और किरुंदल में बांटा गया है। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? पेट्रोलियम तथा चिकनाई पदार्थ। भारत द्वारा आयातित शीर्ष वस्तुएं इस प्रकार हैं: पेट्रोलियम तेल और संबंधित उत्पाद, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, मेटल, परिवहन उपकरण, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबंधित उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन के बीच अनेक कोयला खाने होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीज़न विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीज़न में पर्याप्त कोयला भंडार और जिसका निर्गम लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। सही, दोनों सही और सही व्याख्या है।
एल्युमिनियम, रेणुकूट, तांबा प्रगलन, खेतड़ी, जस्ता प्रगलन, विशाखापट्टनम, रेशम, मैसूर। भारत में मैंगनीज अयस्क का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। कर्नाटक बेल्लारी, शिमोगा, उड़ीसा क्योंझर, सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र नागपुर, भंडारा। भारत में लौह अयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? कर्नाटक तथा उड़ीसा से 85% लौह अयस्क उत्पादित होता है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़ जिले, जबकि इनमें बेल्लारी, हासपेट तथा कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें किम्मान मुंडी के लौह अयस्क को विजयनगर के इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज, गुरुमहिसानी, सुलेपात तथा बादाम पहाड़ प्रमुख क्षेत्र हैं। कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर में लौह अयस्क इस्पात संयंत्रों को एक समामेलित किया गया है, जिसका नाम है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। बंगाल में हीरापुर, कुल्टी, बर्नपुर भारतीय लौह इस्पात कंपनी के अधीन 3 संयंत्र है। हीरापुर में पिग आयरन, कच्चा लोहा, कुल्टी में इस्पात और बर्नपुर में चादरें बनाने का संयंत्र स्थापित है। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को झरिया से कोयला व दामोदर घाटी निगम से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। कोयला सिंहभूम की खानों से तथा मैंगनीज उड़ीसा की खानों से प्राप्त होता है। स्वतंत्र उद्योग वो होते हैं जिनके लिए परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? दुर्गापुर सही, भिलाई सही, सलेम सही, परंतु डोलवी गलत है। डोलवी महाराष्ट्र में है। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों में को पढ़िए और दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है। सही। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। गलत। ये प्राचीनतम धात्विक चट्टानें हैं। गलत। इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। सही। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिन नुमा गर्त का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उस पर हुई ताप व दाब की प्रक्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। वर्तमान में कोयला महानदी, दामोदर और सोन तथा वर्धा नदी की घाटियों में पाए जाते हैं। राव घाट लौह अयस्क की एक बड़ी खान है, जबकि बैलाडीला के बाद दूसरी सबसे बड़ी खान है। हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में भी पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार रखता है? झारखंड। बस्तर विशेषकर किन निक्षेपों के लिए समृद्ध है? लौह अयस्क। बस्तर के बैलाडीला और राव घाट जिले लौह अयस्क के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड में। बाल्को की स्थापना की गई थी 27 नवंबर 1965 को। यह छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1975 में। छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बस्तर जिले में। खेतड़ी, तांबा, नवेली, यूरेनियम, नवेली, लिग्नाइट, जादूगुड़ा, यूरेनियम, कुद्रेमुख लोहा। कोडरमा अभ्रक के लिए भारत का कौन सा पत्तन लॉस के निर्यात करने के लिए सर्वप्रमुख पत्तन है? मारमागाओ। यह गोवा में स्थित है। गोवा लौह के उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात करता है। मारमा गोवा राज्य का पत्तन है जहां से लौह का निर्यात विदेशों में किया जाता है। कोचीन गर्म मसालों एवं नारियल का निर्यात करता है, जबकि मुंबई पेट्रोलियम तथा रसायन का भी निर्यातक बंदरगाह है। मुंबई हाई तट से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? जमशेदपुर। राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर देश के सर्वाधिक भारी धातु शोधन एवं पूंजी विनिर्माण उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। यही सबसे विशाल एवं आधुनिक काल में विकसित लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि, इनमें जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर स्टील प्लांट तथा लौह अयस्क का स्रोत। जमशेदपुर केमानगुंडी खाने, विश्वेश्वरैया, बोलानी खाने, भिलाई, गुरु महसानी खाने, दुर्गापुर, डल्ली, राजहरा श्रेणियाँ। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। भारतवर्ष में उपलब्ध अधिकतर कोयला उच्चतम श्रेणी का नहीं है, परंतु कश्मीर और दार्जिलिंग का कोयला एंथ्रेसाइट के समान ही है। कौन से राज्य में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? झारखंड। वर्तमान में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। खेतड़ी में क्या है? तांबा की खानें। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबा का प्रयोग हो रहा है। इसमें टिन मिश्रित करने पर ब्रॉन्ज तथा जस्ता मिलाने पर ब्रास बनता है। तांबे का उपयोग विद्युत उपयोगों और बर्तन बनाने में अधिकांश होता है। राजस्थान तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ खेतड़ी, सिंघाना, जो दरीबा, भगोनी में तांबा का उत्पादन होता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ कोयला खनन कार्य सन 1774 में रानीगंज खदान में किया गया। सन 1885 में ईस्ट इंडिया रेलवे की शुरुआत के बाद ही इसका विकास हुआ। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक प्राप्ति है राजस्थान में। जिप्सम या हरसौठ एक तहदार खनिज पदार्थ है जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। यह खनिज विशेषतः ऊसर भूमि और शुष्क भागों में बहुत होती है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 95% भाग अकेले राजस्थान से निकलता है। भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत है लगभग 60%। विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी संगमरमर पाया जाता है। नर्मदा नदी की ग्रेस घाटियों में संगमरमर पाया जाता है। विख्यात मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित हैं। कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन एवं सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज।
मंगोलिया में उलान बटोर और नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? प्रमुख शहर। प्रमुख शहर की विशेषता है कि वहाँ प्राथमिक क्रियाओं की अपेक्षा द्वितीयक, तृतीयक और पंचम आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित है? राजस्थान। गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबद्ध है? गांधीधाम। गुजरात स्थित बड़ौदा और सूरत सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खनिज लोहा छत्तीसगढ़, खनिज तेल असम, अभ्रक झारखंड, रॉक फॉस्फेट राजस्थान। तांबा खेतड़ी लॉयस कुद्रेमुख मैंगनीज बालाघाट, अभ्रक कोडरमा। खेतड़ी राजस्थान। खेरी एक नस्ल है भेड़ की। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला बाड़मेर है। इसके बाद भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाले जिले बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर हैं। राज्य में जन का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। निम्नलिखित में से कौन संसाधन आधारित उद्योग है? खनिज तेल शोधन। कोयला, लोहा या पेट्रोलियम का जमाव मात्र स्वतः संसाधन नहीं है। उन्हें उत्खनन एवं उपभोग करने वाले कारकों, तत्वों, पूंजी बाजार, प्राविधिक ज्ञान, परिवहन के साधन, अनुकूल सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक वातावरण तथा नीतियाँ आदि के संदर्भ में ही इनकी संसाधन नीतियाँ हैं। इस प्रकार खनिज तेल शोधन संसाधन आधारित उद्योग हैं। अभ्रक, हजारीबाग, बॉक्साइट, पलामू, लॉयस, क्योंझर, तांबा खेतड़ी। ऊर्जा संकट और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? भूमिगत जल ऊर्जा। भारत के बृहत्तम विंड फार्म स्थित हैं तमिलनाडु में। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में स्थित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुप्पनडल में स्थापित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी क्रमशः सौर, जल और वायु ऊर्जा की है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? कुडनकुलम। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरिपुर आणविक शक्ति केंद्र, पश्चिम बंगाल। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठीडी गुजरात, कोवड्रा आंध्र प्रदेश। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान। मंगला क्षेत्र में 16 से अधिक तेल और गैस क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश भंडार मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य के 3 क्षेत्रों में स्थित है। मंगला क्षेत्र बाड़मेर बेसिन के अंतर्गत आता है। सन 2004 के शुरू में केयर ने बाड़मेर में एक बड़ा तेल क्षेत्र खोजा, जिसे नाम दिया गया मंगला। कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है। कोयना विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। यह कोयना नदी पर निर्मित है। महाराष्ट्र के तताली नामक स्थान पर अवस्थित है। पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। जिन संसाधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र हरदुआगंज, पनकी, टांडा इत्यादि हैं, जबकि कोरबा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? शिव समुद्रम परियोजना। सन 1897 में दार्जिलिंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया तथा कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई, असम, 1897। इस उद्योग में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पहला तेल कुआं असम में खोदा गया। निम्न में से भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रपोंग जल विद्युत स्टेशन। दक्षिण भारत में जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है, जिसके निम्न कारण हैं। गहरी और संकरी नदी घाटियाँ, नदियों पर पर्याप्त जल की उपस्थिति, वर्ष की अधिकांश महीनों में समुचित वर्षा और कोयले का अभाव। पांचवा है स्थानीय मांग। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन RET स्टेट 12 किलोमीटर मील की तलहटी में स्थित दार्जिलिंग शहर सबसे पुराना हाइडल पावर स्टेशन व हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसकी शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग में हुई, जहां पहली बार 130 किलोवाट क्षमता का जल विद्युत बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पॉन्ज आयरन का निर्माण सुविधा जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड कहाँ स्थित है? रायगढ़, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए किया जाता है? यमुनानगर, बल्लारपुर तथा रायगाडा। यमुनानगर हरियाणा, बल्लारपुर गुड़गांव तथा रायगाडा उड़ीसा नामक स्थान पर पेपर विनिर्माण उद्योग स्थापित है। किर्लोस्कर समूह, जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, भारत की कंपनी है। किर्लोस्कर। यह कंपनी 1888 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग। (1897) में किया गया था। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पर 4200 किलोवाट शक्ति का विद्युत गृह स्थापित किया गया था, जबकि इसकी क्षमता 130 किलोवाट की थी। भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है और दक्षिण तथा पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान में माउंट आबू में स्थापित की गई है। कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटका, रावतभाटा राजस्थान। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सतलुज। यह हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलुज नदी पर
कोल डैम, नागल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मई 2004 में कमीशन किया गया था तथा आधिकारिक तौर पर 28 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। पिंजौर हिंदुस्तान मशीन टूल्स कोयली पेट्रो रसायन कलपक्कम परमाणु शक्ति तथा हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोयली गुजरात पेट्रो रसायन व तेल शोधन कारखाना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अर्थात HMT कारखाना पिंजौर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कारखाना हरिद्वार उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड, परमाणु विद्युत केंद्रों में से एक कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। दाभोल मेगा विशालतम विद्युत परियोजना के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह त्वरित विद्युत परियोजना में से एक है। इसे राष्ट्रीय काउंटर गारंटी प्रदान की गई है। यह एक सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है। इसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यून है। दाभोल विद्युत परियोजना को एनरॉन विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इस परियोजना के तहत एनरॉन लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन करता है और इस दर से इसकी बिजली को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार बाध्य है, भले ही इसका उपभोग हो पाए या नहीं। महाराष्ट्र सरकार प्रदेश की आवश्यकता को पूरी करने के लिए 2 रुपये से थोड़ी अधिक कीमत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली खरीदती है। एनरॉन को काउंटर की ज़रूरत थी, जिसे 1996 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार ने पूरा कर दिया। जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रगामी राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन चीन का प्रथम स्थान है। झींगा पालन सर्वाधिक विकसित हुआ है केरल के समुद्री क्षेत्र में। केरल झींगा का सबसे अधिक निर्यातक राज्य है। उड़ीसा के चिल्का झील में प्रॉन मत्स्य पालन विकसित है। विंड फार्म तेजी से स्थापित हो रहे हैं तमिलनाडु में। विंड फार्म की दृष्टि से गुजरात प्रथम, तमिलनाडु द्वितीय, उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा विंड फार्म लांबा में स्थित है। भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। पवन ऊर्जा भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 8.5% और यह देश की बिजली का 1.6% उत्पादन करती है। भारत में बृहद नदी परियोजना के विवादग्रस्त होने के पीछे प्रभावी कारण है प्राकृतिक संतुलन, हरे वृक्षों की कटाई, जनसंख्या का स्थानांतरण, उपर्युक्त सभी। नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत इस प्रकार की समस्या हुई, जिसके कारण हरसुध नगर 900 वर्ग मील कपास उत्पादक क्षेत्र तथा 40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न होंगे। इससे 1.5 लाख लोग विस्थापित होंगे, जिससे पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी। भारत की किस राज्य में जौहरी शक्तियों का सर्वाधिक संभावना विद्यमान है? गुजरात। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा गंगा की एस्चुरी पर उठने वाली जौहरी लहरों को विद्युत के उत्पादन के अनुकूल बना पाया है। यहाँ पर इनकी ऊंचाई 9 मीटर तक रहती है। अनुपात खंभात की खाड़ी 9,000 से 7,000 मेगावाट की, कच्छ की खाड़ी में 1,000 मेगावाट विद्युत प्रतिदिन उत्पादित की जा सकती है। केरल के विझिंगम स्थान पर समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन की परियोजना स्वीकार की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 व 150 किलोवाट आंकी गई है। केरल के तटवर्ती भाग में मत्स्य व्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक है? अपतटरोधिकाएं। जल विद्युत परियोजना
सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर, देवी घाट लोकटक मणिपुर, देवी घाट नेपाल तथा बिहार तथा वैरासोल हिमाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर कोटा संबंध किससे है? जल विद्युत उत्पादन से। चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में कोटा बैराज जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है? चमेरा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है। कोरबा छत्तीसगढ़, कहलगांव बिहार, वक्रेश्वर पश्चिम बंगाल, दभोल महाराष्ट्र। तापीय ऊर्जा शक्ति और शक्तिगृह तापीय, एन्नौर जल विद्युत, सबरीगिरी, आणविक काकरापार, पवन मुंडपम। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य उच्चतम संभाव्य पवन ऊर्जा का द्योतक है? गुजरात। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के पश्चात भारत का विश्व में 5वां स्थान है। देश में सबसे बड़ा पवन फार्म गुच्छ तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात में भी पवन फार्म स्थापित करने के लिए बहुत अनुकूल है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जल विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। द्वितीय स्थान कर्नाटक का है जल विद्युत शक्ति। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? कुडनकुलम। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट की है। 10 अगस्त 1948 को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरुआत हुई और वर्तमान में 21 परमाणु रिएक्टर की क्षमता लगभग 6780 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। कुल ऊर्जा का लगभग 1.75%।